ओम शांति। 26 अगस्त 2021 की बाप दादा की मधुबन से हम प्यारे प्यारे बच्चों को रत्न भरी मुरली है। बाबा ने हमें रत्न भरित किया है, तो बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे समझ के हमें ये रत्न धारण करना है, हमारा पुरुषार्थ करना है। बाबा आज मुरली में योग बल का महत्व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए चाहिए, ये बता रहे हैं। देही अभिमान में बनना है। और बाबा आज ज़्यादा से ज़्यादा चित्रों पे सर्विस करनी कैसी है, सीढ़ी जो इम्पोर्टेंट चित्र है उस पर कैसे मनुष्यों को बताना है, हम ऊपर नीचे कैसे होते हैं, हम नीच पापी ऐसे जो बच्चे कहते हैं उनको समझाना है। बाबा कह रहे हैं सर्विस के लिए सेमिनार करना है, एडवर्टाइज करना है। और बाबा कहते हैं पुरुषार्थ जैसे पहले, जैसे कल्प पहले किया था वैसे आप करेंगे। पुरुषार्थ पहले इम्पोर्टेंट है, बाद में ड्रामा, ये भी बाबा बता रहे हैं। और माया बेहोश कर देती है, कुंभकर्ण से जगना है। और शंकर और शिव को एक ही नहीं है, वो विनाश नहीं, शंकर नहीं विनाश करते, उसके लिए निमित्त आत्मा बनी है, वो मुसल बनाएंगे, उनका पार्ट है। सर्विस के लिए आपस में डिस्कशन करना चाहिए। बाबा हमको गुलगुल फूल बनाने के लिए आए, तो हमें संशय नहीं आना चाहिए, हिम्मत रखनी है, मुरली हर दिन पढ़नी है और माया रावण से सावध रहना है। चित्रों पर लोगों को समझाना है और शिक्षक जैसे शिक्षक स्वरूप होके ज्ञान लेना है और देना है। और संकल्पों की सिद्धि से आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो, ये बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे रत्न हमें दिए हैं। तो हम देखेंगे आज की कलरफुल मुरली में बाबा हमें क्या कहते हैं। लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि बच्चों आप गारंटी करते हो कि भारत को स्वर्ग बनाएंगे, कैसे? तो बाबा कहते हैं योग बल से। और वहाँ अब स्वर्ग बनाने के बाद एक ही धर्म, एक ही राज्य होगा। जो अभी बहुत धर्म है, बहुत राज्य है, बहुत भाषा है, वो नहीं होगी, एक धर्म एक भाषा होगी। बाबा कहते कि माया का सबसे बड़ा विघ्न कौन सा है? तो बाबा कहते देह अभिमान में आते हैं, तो रूप किसी के रूप में फंस जाते हैं। तो वो रूप में नहीं फंसना है, तो नहीं फंसेंगे तो आप सेफ रहेंगे। तो इसके लिए देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। आगे बाबा लेफ्ट में लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि चित्रों पे सर्विस कैसे करना है, उस पर आप डिस्कशन करो आपस में जब मिलते हैं, उसके लिए एडवर्टाइज करो, सेमिनार बनाओ। परमात्मा एक ही है, सब लोगों को बताओ। सीढ़ी के चित्र से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, स्वर्ग और नर्क कैसे बनता है, उसके लिए क्या करना है, मन मनाभाव का मंत्र है, वो भी बात बाबा कहते हैं, वो बताना है सबको। और वो तब खुश होंगे, वो मत देंगे, अपना क्या है राय देंगे, तो आप उनको बता सकते हैं जो राजयोग क्या है। आगे बाबा मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि पुरुषार्थ आप जो अभी करते हैं वो कल्प पहले जैसे किया था वैसे करेंगे। माया का जोर चलेगा, ईश्वर का भी जोर चलेगा, आप उसमें पुरुषार्थ करके जीतना है। ये माया की जो लड़ाई है, जैसे लवकुश को हराया था वैसे ही चलेगी। मनुष्य जो कुंभकर्ण में नींद में सोए हैं उनको जगाना है। और बाबा आगे मिडल पॉइंट में कहते हैं कि प्रेरणा नहीं कोई भगवान करता। ये जो शंकर जो है, बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो ब्रह्मा स्थापना करते हैं, विनाश पालना, आप विष्णु पालना करते हैं, और शंकर विनाश, शंकर तो विनाश नहीं करते, उसके लिए निमित्त आत्मा बने हैं। और वो मुसल बनाएंगे, वो विनाश के लिए निमित्त होंगे। तो ऐसे प्रेरणा की यहाँ बात ही नहीं है। आगे बाबा कहते हैं मिडल में लास्ट पॉइंट में कि सेंसिबल जो बच्चे हैं वो झटके से ज्ञान समझ जाएंगे, आपस में सर्विस के लिए राय करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और वो आगे बाबा बीच में मिडल में कहते हैं कि बच्चों की अवस्था जो ऊपर नीचे होती है, तो बाबा साक्षी होके देखते हैं उनको खुद पुरुषार्थ करके माया पे जीत पानी है। और वह कभी कभी ग्रहचारी बैठती है, तो बाबा उसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करनी चाहिए। बाबा से अपनी योग करना है, ये बाबा से दिल से प्यार से मेरा बाबा करके याद करनी है। आगे बाबा मिडल में सेकंड पॉइंट में कहते हैं उच्च पद पाना है तो सर्विस करनी है।
सर्विस के प्लान बनाने हैं। और बाबा कहते हैं कि धारणा नहीं होती तो खुशी नहीं होती। तो इसीलिए ज्ञान योग धारणा सेवा जो जो थर्ड पॉइंट है वो धारणा करनी है। धारणा के लिए हमें कैसे ज्ञान लेना है, हर जो पॉइंट हम मुरली में सुनते हैं उस पर हमें डिस्कशन करना है और वो धारण करना है। और बाबा कहते हैं मुरली आप सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। तो हर दिन मुरली टाइम पे सुनने का और उसे आत्मा समझ के परमात्मा हमें ज्ञान रत्न दे रहा है समझ के मुरली धारण करना है। राइट में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि देवताओं के आगे जाके मनुष्य कहते हैं कि हम नीच पापी। तो उन्होंने को समझाना है कि सीढ़ी के चित्र से कैसे हम चढ़ती कला उतरती कला लेते हैं। तो आप वो समझ जाएंगे उसके लिए क्या करना है, वैसे पुरुषार्थ करना है ये भी उनको समझना है। तो हम चढ़ती कला लेंगे। आगे बाबा राइट में सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि नाम रूप में कभी किसी के फंसना नहीं है, कि वो बड़ा विघ्न है, जो नहीं तो माया आपको खड्डे में डाल देगी। इसीलिए बाबा की सदा याद में रहेंगे तो आप देह अभिमान नहीं आएगा और देही अभिमानी बन जाएंगे। आगे बाबा राइट में थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि बाबा आए हैं हमको गुलगुल फूल बनाने के लिए। तो बाबा पे कभी संशय नहीं करना है, बाबा पे निश्चय रखना है, हिम्मत रखनी है। और आगे बाबा कहते हैं कि अभी टाइम विनाश के लिए बहुत थोड़ा है, आपको लिए पुरुषार्थ के लिए टाइम थोड़ा है, इसीलिए हिम्मत रख के पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा राइट साइड में धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं बच्चे ये माया रावण की लड़ाई है, तो हमें युद्ध जीतना है, बहुत सावधान रहना है माया से। सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं कि जब बच्चे मिलते हैं तो विचार करना है कि हम चित्रों पर कैसे समझाएं, हमारी सर्विस कैसी बढ़े, कहाँ कहाँ चित्र लगाए, कैसे एडवर्टाइज करें, उसके लिए कैसे सेमिनार रखें। तो चित्र में जो जो दिखाया है उसमें और क्या समझाए, कैसे उस पर इंफॉर्मेशन दें, तो मनुष्य सहज समझ जाएंगे। ऐसे विचार करके विचार मंथन करके सेमिनार करके सब बच्चों को सब मनुष्यों को हम समझाएंगे। तो लास्ट में हमको कोई कहेगा नहीं कि हमें ज्ञान ही नहीं मिला, अवहेलना नहीं मिलेगी इतर अदर मनुष्यों से। आगे बाबा वरदान में कहते हैं राइट साइड में लास्ट सेकंड पॉइंट में वरदान, बाबा का हाथ हमारे सिर पे है ऐसे समझ के वरदान हमें धारण करना है। बाबा कहते हैं अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। बाबा कहते हैं कि लौकिक में देखो शिक्षक जैसे हमें मुंह से बातें बताते हैं, वो ज्ञान देते हैं मुंह से, वैसे हम ज्ञान तो लेते हैं, वो तो ज्ञान है ही, लेकिन जो शिक्षा स्वरूप होते हैं यानी शिक्षक कैसे चलता है, कैसे बातें करता है, कैसे हर एक को ज्ञान में देता है, हर एक की चीज़ कैसे करते हैं लोग जीवन में कैसे करते हैं, वैसे स्वरूप बन जाओ। तो स्वरूप बनेंगे तो शिक्षा संपन्न योग्य बन जाएंगे और अच्छा शिक्षक आप होके शिक्षा स्वरूप हो जाएंगे। तो आप ही का विजय होगे, आप ही लोगों को अच्छी तरह ज्ञान दे सकेंगे। तो शिक्षक स्वरूप होना है, सिर्फ शिक्षक जो मुंह से ज्ञान देते हैं वैसे नहीं, उसका स्वरूप बनना है। आगे बाबा लास्ट में स्लोगन में कहते हैं कि संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है उसके लिए आत्मशक्ति की उड़ान चाहिए, देह का भान छोड़ना चाहिए, आत्मशक्ति में आना चाहिए। देखो आज बाबा ने कितने कितने बहुत अच्छे हमें स्वर्ग बनाने के लिए क्या क्या करना है, क्योंकि हम तो गारंटी करते हैं स्वर्ग बनाने के लिए, उसके लिए देही अभिमानी बनना है, चित्रों पे सर्विस करनी है, बच्चों को समझाना है कि प्रेरणा नहीं है विनाश के लिए, उसके लिए निमित्त आत्मा बनती है और वो ही उनका पार्ट है वैसा। और सेंसिबल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेके वो समझ जाएंगे और इतर बच्चों को समझाएंगे कैसे ये हमारी चढ़ती और उतरती कला है। बाबा पुरुषार्थ के बारे में बताते हैं कि पुरुषार्थ हम पहले जैसे कल्प पहले किया था वैसे ही करेंगे, माया से हार नहीं खानी है, माया से बेहोश नहीं होना है। ऊपर नीचे तो होता ही है, उसके लिए बाबा साक्षी होते हैं। और कभी कभी ग्रहचारी चढ़ती है तो बाबा मदद जरूर करते हैं, लेकिन बाबा पे निश्चय होना चाहिए। मुरली हर दिन सुननी है, टाइम थोड़ा है, इतना बाबा बता रहे कि बहुत टाइम थोड़ा है, माया रावण से सावधान रहना है, चित्रों पे सर्विस करनी है और शिक्षक स्वरूप बन के लोगों को ज्ञान देना है। और संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मा में उड़ान भरना है, आत्मा की शक्ति हमारे में होनी चाहिए। ये बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे रत्न हमें दिए हैं, हमें जो रत्न मिले तो आपको दिए।
और आपके पास कुछ रत्न रहेंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमें भेज दीजिए। हमें और बाबा को बहुत खुशी होगी। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।